नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कुछ क्वेश्चन आपके बच गए थे एक विशेष टाइप के। किस टाइप के हैं वे इस टाइप के हैं कि भाई उनमें पार्शियल फ्रैक्शन आपने यूज करना होगा और तब आप क्या कर सकते हैं, उनका nth डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को करने के लिए हम एक या दो लेक्चर और लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। तो देखिए, आपने क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन मैं अभी आपको यहाँ रिवाइज भी करवाऊँगा। वैसे आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, आपको पता है कि भाई किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन होता है ना। तो वैसे मैं आपको यहाँ क्लियर आइडिया दे देता हूँ, थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ कि पी एक्स प्लस क्यू, इस तरह से कोई भी, ये तो आप कोई भी मतलब वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है ना, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x + 5, 3x - 5, 3x + 8, मतलब कोई भी चल सके, इस तरह की कोई भी लीनियर ऊपर, और नीचे क्या चलेगा x - a और x - b, कोई भी मतलब इस तरह का लीनियर फैक्टर। क्या लिख सकता हूँ, a मतलब a अपॉन दिस फैक्टर, और ये कुछ कांस्टेंट यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। लीनियर पावर के लिए क्या है कि जो भी लीनियर फैक्टर हैं वो a अपॉन मतलब जो पहला फैक्टर है b अपॉन जो दूसरा फैक्टर है। इसी तरह से अगर 3 हो तो भाई 3 हो तो इसी तरह से हो जाएगा कि पहला फैक्टर a के नीचे, दूसरा फैक्टर b के नीचे और तीसरा फैक्टर c के नीचे। आया ना समझ में। तो लीनियर फैक्टर तो इसी तरह से ये कांस्टेंट बताते जाएंगे और उसके नीचे लिखते रहेंगे, है ना। लेकिन ये ध्यान से समझिए, तो इसको समझेंगे तो जो लीनियर फैक्टर है वो तो उसका तो कोई रूल ही नहीं है भाई, वो तो डायरेक्ट ही आना है नीचे। लेकिन कभी भी होल स्क्वायर आए ना, होल स्क्वायर आए तो क्या लिखेंगे, a के बाद b, तो मतलब x - a और c अपॉन x - a की 2 पावर थी तो एक बार यहाँ लिखा और एक बार ये इस तरह से लिखा, ठीक है ना। तो 2 कांस्टेंट यूज होंगे जब होल स्क्वायर आएगा। बाई चांस अगर यहाँ पर क्यूब कर देता तो भाई मैं इसकी जगह, मान लो भाई अब मैं क्यूब कर दूँ, तो आप क्यूब करोगे इसकी जगह, तो फिर ये कुछ इस तरह से होता कि यहाँ पहले x - 1 पावर, फिर 2 और फिर d, फिर 3 कांस्टेंट यूज होते इसके लिए। आ रहा है ना समझ में। तो होल स्क्वायर के लिए ये रूल है, और लीनियर का इसी तरह से अगर एक और फैक्टर इसमें x - d होता तो उसके लिए e अपॉन x - d, या फिर शुरुआत में ही ले लेते, ठीक है ना। तो फिर आगे क्या था, ऊपर कोई भी क्वाड्रेटिक चल रही हो और नीचे क्या है, वही लीनियर पावर वाला है, तो इसी तरह से लिखा जाएगा a अपॉन मतलब x + a जो भी फैक्टर हैं। और यहाँ पर एक ऐसी क्वाड्रेटिक है ये किसके फैक्टर नहीं हो सकते। अगर फैक्टर हो जाएंगे तो फिर तो वही इस फॉर्म में आ जाएगा कि भाई a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर। तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर नहीं किए जा सकते। तो नहीं किए जा सकते तो इसको इस तरह से लिखूंगा, bx + c, और ये पूरी इक्वेशन, ठीक है। और जो लास्ट है उसमें क्या है, ये थोड़ा मिक्स है, वैसे पहले ही टाइप है ये। तो a अपॉन इसमें लीनियर भी है, b अपॉन इसमें स्क्वायर वाली है। तो स्क्वायर वाला अभी बताया था कि पहले एक पावर, स्क्वायर वाले के लिए कितनी कांस्टेंट यूज होंगे, 2 कांस्टेंट यूज होंगे। तो ये इस तरह से, और फिर ये इसमें एक ऐसी है इक्वेशन कि भाई इसमें क्या होगा, फैक्टर नहीं किए जा सकते। तो a b c d और e फैक्टर नहीं किया जा सके तो dx + e लिखा जाएगा, और क्या आएगा नीचे, x² cx + d। आया है ना क्लियर समझ में। अगर भाई अब मैं ये कहूँ px + q और ये आ जाए कि x - a और x - b का होल स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे, a अपॉन पहला फैक्टर, b अपॉन ये स्क्वायर वाला है तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, b अपॉन x - b, फिर c अपॉन x - b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये है पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया। और हाँ, कई बार क्या हो जाता है, जो न्यूमिनेटर होता है ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर की जो पावर है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है या फिर इक्वल हो जाती है, डिनोमिनेटर के बड़ी हो जाती है या फिर इक्वल हो जाती है। तो फिर वो इम्प्रॉपर क्या होगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो उसको कैसे चेंज करेंगे वो हम बताएंगे। जो ऊपर होगा वो यहाँ लिखेंगे, और भाई जो नीचे है वो इससे भाग देंगे और फिर इसको लिखेंगे q + r/d के फॉर्म में, है ना। तो इस तरह का भी हम एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जब न्यूमिनेटर की पावर ऊपर अंश की पावर हर के इक्वल हो जाए या बड़ी हो जाए तो वो न्यूमिनेटर है।
तो मतलब क्या है प्रॉपर क्या हुआ फिर प्रॉपर, तो फिर इससे विपरीत करेंगे कि न्यूमरेटर की पावर लेस ही होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो। तो आया है ना। तो ये सभी जो केस बताए हैं मैंने यहाँ तक, ये क्या थे, ये मतलब सारे प्रॉपर फ्रैक्शन के थे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का तो अलग ही केस है, ठीक है। तो देखिए भाई, अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन का ही एक क्वेश्चन है, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से आप nth डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। इस तरह का अगर कोई फंक्शन आए आपका, तो फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन 1 + 3x + 2x स्क्वायर। तो ये जो अब मैं करवा रहा हूँ भाई ये क्वेश्चन, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में पार्ट 6 के रखा है हमने, ठीक है ना। पार्ट 6 में हमने क्या बताया है आपको, ax + b 1/ax + b या 1/ax + b का होल स्क्वायर या क्यूब या 4 या 5। इसके लिए हमने क्या बताया है आपको, nth डेरिवेटिव बताया कि किस तरह से फाइंड किया जाता है। और जो ये पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल यूज होता रहेगा इसमें, वही 1/ax + b का होल स्क्वायर का nth डेरिवेटिव क्या होगा, क्यूब का क्या होगा। तो पार्ट 6 को आप अच्छी तरह से समझिए और तब पार्शियल फ्रैक्शन को समझना है ना, क्योंकि आपको पता हो जाएगा, आपको ये ax + b का nth डेरिवेटिव क्या होता है ये पता चल जाएगा, स्क्वायर का क्या होता है, क्यूब का, ये मतलब आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो सॉल्यूशन करते वक्त आप ध्यान रखिए कि x अपॉन 2x स्क्वायर 3x + 1, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है। तो अब ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो आप ये कहोगे कि जी मैं इसको लिखूंगा ax + b और ये पूरी क्वाड्रेटिक। लेकिन वही मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक से पहले क्या था कि क्वाड्रेटिक तब ऐसी फॉर्म में लिखी जाएगी जब कि वो क्या हो, उसके टुकड़े उसके फैक्टर ना बन सके, है ना। तो लेकिन हम चेक करेंगे पहले क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं। और फैक्टर अगर आपको नहीं पता है भाई कैसे बनते हैं, तो वो d² - 4ac आप निकाल के देखें, है ना, उससे पता चल जाएगा। ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस ये नेगेटिव आ जाएगा तो फिर वो पता आपको इमेजिनरी होंगे तो नहीं होंगे फैक्टर। तो आप यहाँ d निकाल लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और 0 आएगा तो आपको पता है कि इक्वल रूट होते हैं, है ना। और जितनी पावर है उतने तो रूट होंगे ही, और भाई 0 से बड़ा आता है तो अलग अलग रूट होंगे। तो आपने 10th लेवल पर सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो अब देखिए, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि भाई इसका ये चेक करना है क्या इस क्वाड्रेटिक के। तो मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ इस क्वाड्रेटिक को अलग से, और इस क्वाड्रेटिक में इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ AC की, तो वो आएगी 2, AC की मल्टीप्लाई आएगी 2। तो भाई मल्टीप्लाई करे तो 2 और सब्ट्रैक्ट या ऐड करे तो 3, मतलब गुणा करे तो 2 और जोड़ा घटाएं तो 3। ऐसे फैक्टर क्या है, गुणा करे तो 2, जोड़ा घटाएं तो 3। तो आपको नहीं पता तो गुणा करें आप 2 के पहाड़े से लिख जाओ, 2 एकम 2, है ना, 2 और 1 आ जाएंगे फैक्टर। तो जो बीच का निशान है वो हमेशा बड़ी रकम को ही मिलना है। अब सेकंड निशान आपने देखना है प्लस का होना है या माइनस का, तो आपको पता है कि 3 लेना है तो भाई प्लस का हो जाएगा, और x में है तो ये x लग जाएगा, p में होती तो p में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर, और इस फैक्टर को लिखा जा सकता है 2x + 1x, 1x या x लिखो + 1। अब इसको और आगे सोल्व करूँगा तो यहाँ से 2x कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर 1, और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो x + 1 कॉमन आ जाता है ना। अब ये जो ब्रैकेट है ऑलवेज इक्वल आनी चाहिए, तो x + 1 2x + 1, ठीक है ना। तो ये जो फैक्टर आए हैं ये फैक्टर रिप्लेस कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम फैक्टर को रिप्लेस करते हैं तो क्या थे फैक्टर हमारे, फैक्टर थे हमारे x अपॉन 2x + 1 और x + 1, यही फैक्टर थे ना, अभी निकालने हैं हमने। तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म है, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर। तो ये भाई a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड, है ना। लीनियर तो इसी तरह से लिखते थे। अब लीनियर फैक्टर हमने इस तरह से लिखने के बाद अब आगे क्या करते थे, एलसीएम लेते थे भाई। तो एलसीएम ले ले भाई, और एलसीएम लेने के बाद ये पूरी कंप्लीट टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा एलसीएम है और ये भाग होके 1 और ऊपर मल्टीप्लाई होता है, तो ये कैंसिल। तो a के साथ आएगा x + 1, a के साथ क्या आएगा x + 1, और b के साथ क्या आएगा, शाबाश बताइए, x + 1 तो है तो इसके साथ आएगा 2x + 1,
और ये एलसीएम ऑन बोथ साइड और कॉमन ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, छोड़ सकते हैं हम दोनों तरफ का लघुत्तम और साझा जो कॉमन है वो छूट जाता है। तो अब देखिए, तो अब हमारी जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन से कांस्टेंट है जो हमारी ये, तो हम क्या करते हैं, पहले बात तो आप पुटिंग करते हैं हम, है ना। तो एक्स 0 पुट करें, क्यों करें 0 पुट कि आप ये देखिए, पहले तो आप, तो इसका प्रोसीजर यही है कि भाई आप किसी ब्रैकेट को 0 बना सके। जैसे मैं इसमें -1 पुट करने से 0 बना सकता हूँ। यहाँ 2 होता प्लस का, तो फिर मैं माइनस का 2 पुट करता, माइनस का 2 है तो फिर मैं प्लस का। तो किस ब्रैकेट को आप क्या पुट करने से 0 बना सकते हैं वो देखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 और यहाँ पर लिख देता हूँ भाई मैं x। तो x की जगह आप पुट करेंगे तभी तो 0 बनेंगे ना। तो इस तरह से आपने देख लेना है कि क्या पुट करूँ मैं 0 बन जाए। अगर नहीं पता चलता आपको तो जो भी ब्रैकेट हो 0 के इक्वल और x की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर वो पुट कर देना है। ये बहुत बेसिक चीज़ें आपको पता है। तो अब देखिए, तो मैं 0 पुट करूँगा तो ये ब्रैकेट में देखिए मतलब क्या होगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे x की जगह, तो यहाँ पर होगा a और ये 0 हो जाएगी ये टर्म, तो 0 हो के तो b बचेगा। तो ये एक इक्वेशन बनी है और ये इक्वेशन क्या कह रही है कि ये b उस तरफ भेज देंगे तो जो a और b की वैल्यू आएंगी वो इक्वल ज़रूर आएंगी, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा। ये 1 तो ये -1, ये 2 तो ये -2, इस तरह से, है ना। तो जो ये वैल्यू आएंगी ये अब हमने निकालनी है। यहाँ तो नेचर का पता चला है तो हमने वैल्यू ज़रूर निकालनी है। तो 0 से काम नहीं चला तो इक्वेशन आई है, तो अब इस ब्रैकेट को 0 बना देंगे। तो अब x की जगह रखेंगे हम -1, तो पुट x बराबर -1। तो -1 पुट करेंगे तो क्या होएगा, ये 0 हो जाएगी सारी ब्रैकेट और यहाँ पर बनेगा b और ये -1 पुट के यहाँ ना तो -2 बनेगा और ये +1 तो ये -1, है ना। तो यहाँ आएगा जी माइनस का b। तो b की वैल्यू आई है +1, b की वैल्यू कितनी आई है +1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दिए, a की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना भाई, क्योंकि b की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो a की वैल्यू -1 आ जाएगी, है ना। तो वैल्यूज आपने निकालनी आती है भाई। अब यहाँ पर देखिए जो ये वैल्यूज़ आई हैं ये हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, जो भी ये इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 क्या है, x/2x + 1 और ये है x + 1, यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू है -1, तो -1 2x + 1 और यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू है 1/, ये वैल्यू 1 है तो 1/x + 1 आया है ना समझ में। अब आपको देखिए मैंने क्या बताया है कि पार्ट 6 आपने देख लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि उसी में है ये nth डेरिवेटिव ऑफ ax + b। तो ये डेरिवेटिव बताना आपने क्या था, हमने बताया था कि एक ax + b है, इसकी पावर 1 ज़्यादा हो जाएगी और -1 की पावर n और n फैक्टोरियल और a की पावर n, ये था हमारा। अब इसका प्रूफ हमने पार्ट 6 में करवा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की जो प्लेलिस्ट में पार्ट 6 है उसमें ये कंप्लीट है। यहाँ पर सुकेर कर दे तो भी क्या किस तरह से क्यूब, तो ये सारे हमने करवा रखे हैं। तो भाई ये फार्मूला हम यूज करेंगे, यहाँ पर भी ax + b की फॉर्म है और यहाँ पर भी, है ना। तो आपने क्या करना है, तो ये जो चीज़ है ये तो चलती ही रहेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 और यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वो रखेंगे भाई ax + b, 1/ax + b। तो माइनस तो देखिए माइनस तो यहाँ पर चलता रहेगा और जो इसकी वैल्यूज है वो लिखिए -1 की पावर n फैक्टोरियल, a की पावर आएगी यहाँ पर 2, तो 2 की पावर n और ax + b, जो भी ax + b है उसकी पावर n+1 आया ना समझ में, जो भी है इसकी n+1 और -1 की पावर n ही आनी है और n फैक्टोरियल और 2 की पावर n। और नेक्स्ट में क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा शाबाश बताइए, 1/ax + b की डायरेक्ट ही फॉर्म है तो -1 की पावर n फैक्टोरियल और वही a की वैल्यू यहाँ पर ax + b से कंपेरिजन होगा तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो कितनी आएगी शाबाश, तो 1। तो 1 की पावर n वो लिखें या ना लिखें, है ना, ये तो -1 की पावर n है। तो अब नीचे क्या है x + 1 और इसकी पावर n+1। अब इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं, जो टर्म जैसे ये कॉमन आ रही है, ये कॉमन आ रही है, बाकी बची हुई आप लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर आपने क्या करना है, ये चीज़ समझना है कि कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से निकालनी है और ये आपको पहले ही आती है कि भाई हम किस तरह से इसकी वैल्यू निकालते हैं।
ठीक है, तो ये कीजिए भाई। अब ये क्वेश्चन है, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है आपने, तो क्या लिखेंगे आप, जो ये फंक्शन है तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में हम सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और एक्स माइनस 2। तो हमने क्या बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में कि भाई इस तरह से अगर होल का क्यूब है तो उसके लिए 3 कांस्टेंट आएंगे, मतलब पहले एक पावर, फिर b मतलब उसी की फिर दूसरी भी पावर, और भाई c अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब, इस तरह से है ना। और जो ये चौथा फैक्टर मतलब जो भी ये फैक्टर है इसके लिए d यूज हो जाएगा, तो लीनियर है, आया है ना। अब उससे आगे क्या करते हैं हम, शाबाश एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस 1 का होल क्यूब ये ले लेंगे, मतलब यही चीज़ें हैं ये उस तरफ भी, तो इससे ये है जो ये कंप्लीट कैंसिल, और ये भी तो मतलब यहाँ तो जो यहाँ चीज़ है वो कंप्लीट इससे कैंसिल होकर 1 आएगी, या फिर ये भी है यहाँ ये भी है, तो इसको कुछ नहीं चाहिए तो डायरेक्ट एक्स के, ठीक है ना। या फिर बेसिक रूल यहाँ भाग देंगे फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स माइनस 1 एक तो है इसके पास, तो मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर चाहिए भाई इसको जब इक्वल होगा ये, और यहाँ पर x माइनस 2 भी इसको चाहिए, है ना। अब आगे देखिए b है, जो b के पास x माइनस 1 का स्क्वायर तो है, तो क्यूब होने के लिए उसको क्या चाहिए, एलसीएम के इक्वल होने के लिए एक पावर चाहिए, और x माइनस 2 तो इसको चाहिए ही भाई। आगे बताइए शाबाश। तो x माइनस 1 का होल क्यूब इसके पास कंप्लीट है, तो इसको केवल क्या चाहिए, इसको x माइनस 2 ही चाहिए बस, आ रहा है ना समझ में भाई। और जो d है तो d को क्या चाहिए, x माइनस 2 तो है जी, x माइनस 1 का होल क्यूब चाहिए, है ना। अब जो ये i है ये आपको आया है ना, एलसीएम लिया है बस और कुछ नहीं किया। अब ये जो नीचे का है ये दोनों तरफ का एलसीएम है, लेफ्ट साइड का भी राइट का भी, तो ये छूट जाएगा भाई, है ना। तो ये बचेगा एक्सप्रेशन। तो पहले तो आप देखिए इसमें 0 पुट करेंगे ना, नहीं काम चलेगा, तो अब 0 पुट करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई में हो x तो तब फायदा है, अब फायदा नहीं है। तो अब तो हम देखेंगे कि 0 कैसे बनाया जा सकता है, तो इस ब्रैकेट को 0 कब बनाया जा सकता है, 1 पुट कर दूँ, तो भाई पहला काम हम x की जगह 1 पुट करेंगे भाई, शाबाश। तो 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये वैल्यूज़ निकालना इंपॉर्टेंट है भाई, ये वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, फिर यहाँ 1/ax प्लस b का फार्मूला लगा देंगे nth डेरिवेटिव का, यहाँ 1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर, 1/ax प्लस बी का होल क्यूब, और फिर ये 1/ax प्लस बी का 1 पावर, है ना। तो इस तरह से 1/ax प्लस बी का यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा और हो जाएगा ख़त्म बस, और इसमें क्या था। तो ये है, फिर आपने ये वैल्यू निकालनी सीखनी है, और ये आपने +2 लेवल पर काफ़ी प्रैक्टिस की है पार्शियल फ्रैक्शन में, इंटीग्रेशन में, तो ठीक है ना। तो आपने ये कर रखा है, फिर भी हम करवाते हैं इसको। तो ये 1 है, और x माइनस 1 का तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि आप उन्हें 1 पुट कर दिया है, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये बचेगी चीज़ें, और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट भी 0, ये भी 0, और ये भी 0, केवल c की वैल्यू आ जाएगी, और c की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 पुट किया है आपने, है ना। तो 1 पुट किया है तो कितना आएगा, 1 माइनस 2 मतलब -1, तो और मल्टीप्लाई करेंगे तो -c, तो जो c की वैल्यू आएगी जी वो आएगी -1, माइनस को उस तरफ रिप्लेस कर देंगे, या फिर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। आया है ना समझ में। ये समझ में आने के बाद तो आपका अब ये एक वैल्यू आ चुकी है, तो 4 वैल्यूज निकालनी है भाई आपने, कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे। अब देखिए, अब 2 पुट करेंगे, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो क्या फ़ायदा है, देखिए ये भी ब्रैकेट 0 होगी, ये भी 0 हो जाएगी, और ये भी, और फिर d आ जाएगा। तो देखिए शाबाश, तो भाई हमने क्या किया है, तो 2 पुट किया तो 4, और यहाँ पर ये 0, ये 0, ये भी 0, तो 2 पुट किया है, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट तो 1 ही बचेगा, और तो d ही आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4। वेरी गुड। अब आगे देखिए, अब आपका क्या है कि भाई 0 नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 1 और 2 तो कोई बात नहीं, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, आपकी मर्ज़ी है भाई। और वो वैल्यू मैं पुट करता हूँ, अब इसमें क्या करें, जैसे x की जगह 3 पुट कर देते हैं बिल्कुल, तो देखिए 3 यहाँ 9 आएगा, और यहाँ पर a, और 3 और 1 का स्क्वायर यहाँ कितना आएगा, शाबाश, 3 में से 1 2 और 4, और यहाँ फिर 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर b, और यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर बचेगा 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर c बचेगा 3 में से तो 1, तो यहाँ पर d, और 3 में से 2 और 8, तो यहाँ बचेगा 8d। तो चलो मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ इसको। तो 4a 2b
सी और 8 डी। अब क्या करें, जो ए बी सी जो भी वैल्यू हमारे पास वो ले लें भाई। 9 ए की वैल्यू भी नहीं है भाई, सी और डी की वैल्यू हमारे पास, तो सी और डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सी की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू 4 है, तो 8 चौक 32। और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, प्लस का 31। तो ये यहाँ से बनेगा प्लस का 31 और उस तरफ जाएगा तो माइनस का 31 और 9 सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। तो ये कितना बचेगा 22, तो वहाँ पर माइनस का 22 बच जाएगा, है ना। तो भाई मैं इसको लिखता हूँ 4a 2b और ये बचेगा माइनस का 22। आ रहा है ना समझ में। अब जो ये है इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, तो 2a b मतलब कॉमन का मतलब भाग दे दें 2 से। तो जो ये इक्वेशन आई है, अब एक इक्वेशन और इसी तरह से ए बी में, और फिर हम एलिमिनेशन कोई भी मेथड लगा देंगे। एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, जो भी आपने पढ़े हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है 10th लेवल पर, तो कोई भी वैल्यू के लिए हम एलिमिनेशन लगाएंगे। तो अब इसके लिए एक वैल्यूज और पुट करते हैं हम, तो वो देखिए भाई क्या करेंगे। तो आप 0 पुट कर दे भाई, है ना। 0 से आसान कैलकुलेशन हो जाएगी और भी। तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो -1, तो ये उसका स्क्वायर है तो प्लस का 1 और यहाँ पर माइनस का 2, तो माइनस का 2 ए बचेगा। और यहाँ पर 0 पुट किया तो 0 पुट किया तो यहाँ ये बचेगा, और यहाँ पर 0 पुट किया तो मतलब 2b बचेगा यहाँ पर 2b। और यहाँ पर 0 पुट किया है तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2c। और d में यहाँ 0 पुट किया है तो ये -1 खुलेगा, है ना, तो माइनस का d बचेगा। और जो ये वैल्यू आई हैं 0, तो a की वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू भी नहीं है, तो 2a 2b और 2c। c की वैल्यू बताइए। c की वैल्यू हमने निकाल ली थी, -1 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, और d की वैल्यू प्लस का 4 है, तो यहाँ माइनस है तो वो माइनस का 4 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा ना, और उस तरफ रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 2। चलो भाई मैं अगले ही स्टेप में कर देता हूँ। तो यहाँ पर है माइनस का 2a 2b और यहाँ पर जी प्लस का 2 उस तरफ, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का a, माइनस का 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब इसमें क्या लगा देंगे, हम एलिमिनेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए 2a + b = 1 11 और माइनस का a प्लस का b = 1, तो प्लस माइनस माइनस, है ना। हम ये कैंसिल हो जाएंगे अब हमारे। तो यहाँ आएगा 3a और ये आएगा माइनस का 12, तो जो a की वैल्यू आएगी वो माइनस का 4 आ जाएगी भाई, है ना। a की वैल्यू माइनस का 4 आई है, तो a की वैल्यू इसमें किसी में भी पुट कर दे। तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो a की वैल्यू आई है माइनस का 4 और एक माइनस पहले भी है इक्वेशन में, तो प्लस का 4 यहाँ पुट कर रहा हूँ भाई मैं। और b = 1, तो b की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, शाबाश शाबाश, माइनस का 3। जो ये वैल्यू आई है भाई a की a और b की a b और c की, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये नोट करनी है भाई आपने। अब हम इरेज करते हैं और ये जो सारी वैल्यू है यहाँ पर हम वापस पुट कर देते हैं। और फिर देखिए, अब पुट करने के बाद देखिए a की वैल्यू कितनी आई है बताइए, शाबाश। a की वैल्यू आई है माइनस का 4, b की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू आई है माइनस का 3, तो ये माइनस ही हो जाएगा। और c की वैल्यू बताइए जी, c की वैल्यू आई है माइनस का 1, तो ये भी माइनस का 1। और d की वैल्यू बताइए, और d की वैल्यू आई है जी आपकी 4 प्लस का 4, है ना। तो ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब आपने देखना है यहाँ ax + b का फार्मूला जो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में यूज किया है, और ax + b का होल स्क्वायर और ax + b का होल क्यूब, है ना। आप कहेंगे जी माइनस, वो तो कोई बात नहीं भाई, b की वैल्यू आ जाएगी तो -1, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये आप पार्ट 6 में है कि स्क्वायर वाला 1/ax + b का होल स्क्वायर 1/ax + b का होल क्यूब, ये कैसे, इनका कैसे nth डेरिवेटिव, वो पार्ट 6 में आप समझ सकते हैं विद प्रूफ। और 1/ax + b का भी उसी में है ना। तो इस टाइप का nth डेरिवेटिव पार्ट 6 में है। तो अब देखिए मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। तो ये काम आपको समझ में आया होगा कि भाई हमने a b c d की किस तरह से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप देखिए आगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसको एडजस्ट कीजिएगा, ये हमने ठीक है ना भाई। वैसे तो 3 फार्मूले और तीनों फार्मूले मैं लिखता तो फिर स्पेस
मतलब यहाँ पर पूरा भर जाता और फिर ये सोल्व भी करना था, तो हमने यहीं लिखा है। तो डेरिवेटिव 1/ax प्लस बी हमने पीछे भी यूज किया था ये क्वेश्चन में। तो क्या है 1 - 1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर n ax प्लस बी n प्लस 1। अगर यहाँ पर जी आप 1/ax प्लस बी का क्या कर देते हो, 1/ax प्लस बी का स्क्वायर कर देते हो ना, तो यहाँ n फैक्टोरियल की जगह आएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। चेंज देखिए क्या है, तो दो पावर कर दे तो 2 टिक वाला है, मतलब कि ये नहीं आएगा, फिर n प्लस 1 आएगा और नीचे है ना जो वो क्या हो जाएगी n प्लस 2 पावर हो जाएगी। तो ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर क्या है ax प्लस 1/ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव ये है भाई, और इसका फार्मूला हमने बता रखा है कि ये होता है। ठीक है। अगर भाई मैं 1/ax प्लस बी का यहाँ स्क्वायर कर दूँ तो उसके में देखिए क्या चेंजेस होंगे। तो ये और ये तो मतलब यहाँ n फैक्टोरियल की जगह क्या आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अगर स्क्वायर कर दोगे ना यहाँ पर 1/ax प्लस बी का स्क्वायर, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा। 2 टिक वाला देखिए, 2 स्क्वायर तो 2 टिक वाला, तो मतलब यहाँ पर चेंज होगा एक तो, और एक यहाँ पावर में चेंज होगा। पावर अब एक में तो n प्लस 1 है, तो 2 पावर है तो n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 2 वाला क्लियर हुआ, और 3 वाला यूज करेंगे तो उसमें क्या है 1/ax प्लस बी का क्यूब कर देंगे, तो यहाँ जो ये है इसकी जगह आएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है। एक तो ये चेंज होगा, बाकी ये सेम। और यहाँ ax प्लस बी की पावर वो कितनी आएगी n प्लस 3 आएगी। और इसमें ध्यान रखना है 2 फैक्टोरियल और आएगा। क्यों आएगा वो हमने बताया है आपको। ठीक है ना। तो आप नोट कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ भाई पार्ट 6 को देखिए और फिर आपको अच्छा समझ में आएगा, है ना। तो अब देखिए, अब हम इसमें यूज करते हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो x स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब और x माइनस 2, तो अब इसमें लगाते हैं भाई हम -4, तो चलता रहेगा। -4 तो ये रहा भाई 1/ax प्लस बी, तो इसके लिए लगाएंगे -1 की पावर n फैक्टोरियल a की पावर, तो a कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। आपको दिख रहा है कि ax प्लस बी से कंपेयरिंग करना है इस चीज़ को, तो a की पावर n हो गया भाई। और ax प्लस बी जो भी है ना यहाँ पर नीचे, वो ही ax प्लस बी है, और उसकी कितना हो जाएगा n प्लस 1 पावर। तो ठीक है, यहाँ पर लग चुका भाई ये। अब फिर आगे देखिए -3 एच टी पड़ा रहेगा भाई, और x माइनस, तो ये नीचे तो क्या आएगा x माइनस 1, और ये स्क्वायर के लिए क्या बताया था, नीचे कितनी पावर आ जाएगी n प्लस 2 आ जाएगी, शाबाश। और क्या ऊपर क्या बताया था कि -1 की पावर n आएगा, और यहाँ पर फैक्टोरियल कितना आएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल आएगा। ठीक है। तो और a की पावर n, तो a आपको पता है यहाँ पर 1 की पावर n है। ठीक है। और आगे अब यूज करते हैं, इसमें क्या है शाबाश -1 एच टीज रहेगा। क्यूब के लिए लगाएंगे तो जो भी ax प्लस बी है उसकी पावर कितनी आएगी n प्लस 3 आएगी। ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या आएगा -1 की पावर n, तो सेम आएगा, और फैक्टोरियल कितना आएगा n प्लस 2 फैक्टोरियल आएगा, शाबाश। और देखिए, और a की पावर n, तो यहाँ पर 1 की पावर n आएगा। आ रहा है ना समझ में। यहाँ नोट कीजिए कि भाई यहाँ पर कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल तो ज़रूर आएगा ही इसमें, है ना। क्यूब वाले में कितना बताया था कि यहाँ 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा ही। तो और 4 के लिए और रह गया भाई अब इसमें, तो ये तो बहुत आसान है। तो -1 की पावर n फैक्टोरियल, और यहाँ पर a की पावर n, तो यहाँ पर भी 1 की पावर n है। 1 की पावर n तो आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि 1 है, 1 की पावर तो कितनी हो, 1 ही रहेगा। और यहाँ पर x माइनस ax प्लस बी की पावर n प्लस 1, तो ये फर्स्ट वाला ही मैच कर गया, है ना। तो आया है ना समझ में। तो कुल मिला के इस टाइम में हमने कुछ भी नहीं किया भाई, केवल nth डेरिवेटिव जो हमने है, तो ये आपका काम पार्ट 6 करेगा भाई, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपने वहाँ से अच्छी तरह से मैं इसमें बिल्कुल, अब मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि भाई यहाँ पर 100 पावर कर दूँ तो उसके लिए क्या बनेगा, तो आप प्लीज़ देख लीजिए, और फिर आप ये अपने आप लिख देंगे, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। और आया है ना समझ में, वैसे मैंने इसमें बता भी दिया है, तो इसको नोट कीजिए। अब मैं आपसे क्या आशा कर सकता हूँ, मैं आपसे ये आशा कर सकता हूँ कि आप nth डेरिवेटिव पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके निकाल दोगे, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे। लेकिन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन और करवा देंगे, तो फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमारी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा भाई, आप कर लेना। ठीक है। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।